दिल्ली और एनसीआर ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों के अंदर बहुत सारे मरीज अस्पताल में बेड न मिलने की समस्या और ऑक्सीजन की उपलब्धता न होने के कारण इस समस्या को झेल रहे हैं। ऐसे में ऐसे लोगों की मदद के लिए सामने आए हैं दिल्ली नजफगढ़ के रहने वाले डॉक्टर सत्यपाल भारद्वाज। जी हां, डॉक्टर सत्यपाल भारद्वाज ने अपने सेंटर के अंदर 40 बेड का आइसोलेशन सेंटर तैयार करने का निर्णय लिया और उन्होंने इसकी पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी और इस प्रक्रिया के लिए केवल बस अब इंतजार है तो प्रशासन से मंजूरी का। आइए जानते हैं डॉक्टर सत्यपाल भारद्वाज ने इस कार्य को करने की प्रेरणा कैसे ली और उन्होंने किस तरह से इसको तैयार किया। वंदे मातरम साथियों, जैसा कि आज से 10 दिन पहले कोविड-19 महामारी की जिस प्रकार से प्रचंड रूप में युवा और बच्चों के अंदर मैंने इसका प्रकोप दिखाई दिया और अपने क्लिनिक में मैंने देखा कि लगभग 80% लोग कोविड-19 पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। उसी समय मैंने एक निर्णय लिया कि अगर ये महामारी का रूप बहुत ज़्यादा उग्र होगा तो हमारे इस क्षेत्र में सुविधाएं क्या क्या हैं। इस सब पर नज़र डाली तो ढांसा बॉर्डर से लेकर दीनदयाल हॉस्पिटल तक हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का कोई कोविड सेंटर, आइसोलेशन सेंटर नहीं है। इसी से चिंतित होकर मैंने ये विषय उठाया, अपने मन से एक चीज़ उठाई, क्योंकि प्रेरणा जो मिलती है वो प्रेरणा संस्कारों से होती है। प्रेरणा आपके जीवन में आपने जो अब तक समाज के लिए कार्य किए हैं उनसे आप प्रेरित होते हैं। मेरा मानना है कि प्रेरणा आचरण में होती है। इसी सब से प्रेरित होकर मैंने प्रशासनिक अधिकारी अपने क्षेत्र के एसडीएम श्री विनय कौशिक जी से संपर्क किया, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को रखा और मैं आभारी हूँ प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम नजफगढ़ श्री विनय कौशिक जी का कि उन्होंने बहुत ही सहयोग किया और बहुत ही जल्दी उनके अथक प्रयास से हमने एक लगभग 40 बेड अपनी पूरी बिल्डिंग को उनको दिए मैंने। लेकिन जिस प्रकार से समय और इस बीमारी का प्रकोप बढ़ा, दिल्ली और देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी, डॉक्टरों की कमी, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी, ये सब चीज़ें मुझे भी ज्ञात हैं। इन सब चीज़ों का इंतज़ाम करने के लिए मैं काफ़ी अपने स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पर मैंने बहुत प्रयास किए, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो महामारी है इसके बहुत ही ज़्यादा लोगों में ये फैल चुकी है और इस समय जो सेंटर, जो कोविड के जो बेड जिन पर पेशेंट हैं उन्हीं के लिए स्टाफ और ऑक्सीजन की कमी काफ़ी मात्रा में अभी हमें कमी नज़र आ रही है। इस क्षेत्र में हमारे जो युवा और हमारे जो कोविड से ग्रसित लोग अंदर शहर की तरफ भाग रहे हैं, ये मेरी चिंता का विषय आज भी है। मैं इस विषय पर ये सब प्रक्रियाएं करने के बाद आज मैं प्रशासन के इंतज़ार में हूँ। मैं प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम विनय कौशिक जी से रोज़ अपडेट लेता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी क्षमताएं भी क्षीण हो चुकी हैं। इस समय कुछ ऑक्सीजन की कमी, डॉक्टर्स की कमी और बहुत सारी व्यवस्थाओं में जो तालमेल की कमी, इन सब को देखते हुए मुझे लगता है कि मेरा ये भगीरथ प्रयास मेरे यहाँ के लोगों के लिए काम आ भी पाएगा या नहीं, मैं संशय में हूँ। मुझे कई बार ऐसा भी एहसास होता है कि इधर नजफगढ़ क्षेत्र की जो राजनीतिक परिदृश्य है, मैं हैरान हूँ कि आज जहाँ मैंने एक कोविड आइसोलेशन सेंटर बनाया है उसके बिल्कुल पास में ही दिल्ली के कद्दावर मंत्री और उनका स्कूल और उनकी बिल्डिंग खाली पड़ी है। इसी तरह से केंद्र में भाजपा की सरकार है जिससे मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। हमारे सांसद भी प्रयासरत दिखते तो हैं। आज मुझे पता चला कि दीनदयाल हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन सेंटर के लिए वो 1 करोड़ रुपए देने की अपनी इच्छा जता चुके हैं। मैं सांसद महोदय से अपील करता हूं कि अगर वहां प्रयास उनका विफल होता है तो इसके लिए जाफरपुर हॉस्पिटल एक बहुत ही उपयुक्त जगह है जहां 200 बेड हैं, इतनी जगह खाली है, वो भी दिल्ली सरकार का है। यदि आपका प्रयास, आप यहाँ एक ऑक्सीजन सेंटर, एक ऑक्सीजन प्लांट लगाकर लोगों की सेवा कर पाएँ
तो ये आपके लिए बहुत ही एक भगीरथ प्रयास होगा। मेरा मानना है कि जब ये विपत्तियां आती हैं तो प्रशासन और मानव निर्मित जितना भी तंत्र है वह कम पड़ जाता है, ध्वस्त हो जाता है। इस समय मेरा ये कहना है कि हम राजनीति की जो आपसी प्रतिद्वंद्विता है उसको छोड़ें और देश के अंदर और दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से इसका कोविड-19 महामारी का जो उग्र रूप देख रहे हैं हम, बड़े बड़े युवा और बहुत ही हमारे साथी पार्टियों के साथी, आसपास के कुछ लोग, रिश्तेदार जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उन सब के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। और आगे हम इस क्षति को कैसे रोकें, हम सब मिलजुल कर इस प्रयास को करें। इसमें राजनीति और आपसी कोई भी एक दूसरे की जो कमियां हैं उनको उजागर ना करते हुए इस समय दिल्ली को, इस समय देश को इस महामारी से लड़ने की ज़रूरत है। डॉक्टरों की ज़रूरत है, अच्छे विचारकों की ज़रूरत है, युवा वर्ग जिनमें क्षमताएं हैं वो अपनी क्षमताओं का प्रयोग लोगों की सेवा, लोगों के लिए मदद करने में लगाएं। मेरा ये कहना है कि यदि मेरा ये कोविड आइसोलेशन सेंटर प्रयास करने के बावजूद भी इसको शुरू नहीं कर पा रहे हैं तो ये प्रशासन की विफलता है। इस विफलता के कारण हमारे यहाँ के क्षेत्रीय लोगों की जो सेवा हो सकती थी, जो मेरा एक आत्मा से मैंने एक लोगों की सेवा करने की कोशिश की थी, वो राजनीति की भेंट ना चढ़े और ये क्षेत्र इसका उपयोग ले। यहाँ के लोग जो अंदर भाग रहे हैं, जिनको बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं, प्रशासन को इसके लिए बहुत ही शिद्दत से इसके लिए प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार हम देख रहे हैं, झांसा बॉर्डर से लेकर दीनदयाल हॉस्पिटल तक प्रशासन, दिल्ली सरकार का कोई भी कोविड सेंटर नहीं है, कोई भी आइसोलेशन सेंटर नहीं है। और ये क्षमताएं जो बढ़ानी चाहिए थी वो आज भी कोशिश करके बढ़ाई जा सकती हैं। सिर्फ आत्मा से प्रयास करने की ज़रूरत है। एक सच्चे लोगों को इस सब के लिए आगे आना चाहिए। मेरा मानना है कि यदि मेरा ये कोविड आइसोलेशन सेंटर, मेरा ये प्रयास लोगों के काम आए तो मैं इस क्षेत्र का ऋणी रहूँगा, प्रशासन का ऋणी रहूँगा। आप सभी मेरे इस प्रयास में सहयोग करें। धन्यवाद। कोरोना के इलाज को लेकर जहां राजनीतिक खींचतान अपने चरम पर है, वहीं हमें डर है कि डॉक्टर सत्यपाल भारद्वाज का ये सेंटर कहीं राजनीति की भेंट न चढ़ जाए। हम उम्मीद करते हैं, बल्कि हम विश्वास करते हैं कि प्रशासन इस दिशा में सकारात्मक कार्यवाही करेगा और सेंटर को जल्दी से जल्दी शुरू करने में डॉक्टर सत्यपाल भारद्वाज की मदद करेगा। डॉक्टर सत्यपाल भारद्वाज जैसे लोगों का आज समाज में होना बहुत जरूरी है और उससे भी ज्यादा जरूरी है प्रशासन में बैठे उन प्रशासनिक अधिकारियों का ऐसे लोगों का समर्थन करने में। एक इंतजार, एक उम्मीद, बस यही है हमारे पास प्रशासन से।